चुनावी तैयारी में लगे नेताजी के लिए अच्छी खबर है। तैयारियों के लिए मिलेगा ज्यादा वक्त। नगर निकाय चुनाव मिल रहे देरी के संकेत, ये संकेत समीकरण बिठाने में करेंगे उम्मीदवारों की मदद। क्यों आखिर यूपी निकाय चुनाव में हो सकती है देरी और इसके पीछे की क्या है बड़ी वजह? देरी के संकेत पर कहीं खुशी तो कहीं गुस्सा, कोई सरकार पर लगा रहा आरोप तो कोई घेर रहा चुनाव आयोग। निकाय चुनाव का शोर सुनाई दे रहा है। सब दल तैयारियों में लगे हैं। किसी को चुनाव चिन्ह मिलने की उम्मीद है तो किसी को जीत का स्वाद चखना है। लेकिन इस बीच कुछ ऐसे भी संकेत मिल रहे हैं कि नगर निकाय चुनाव में देरी भी हो सकती है और ये देरी किसी के लिए हानिकारक तो किसी के लिए लाभदायक हो सकती है। क्या वजह है जिसकी वजह से चुनाव में देरी होगी और क्या कहते हैं संभावित उम्मीदवार, बताएंगे। लेकिन पहले आप बताइए, अगर चुनाव में देरी हुई तो किसको फायदा मिलेगा और किसके इशारे पर चुनाव को डिले किया जा रहा है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आते हैं मुद्दे पर। तो उत्तर प्रदेश में सभी राजनीतिक दल नगर निकाय चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। हालांकि पिछली बार 2017 में 30 नवंबर तक चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी, लेकिन इस बार शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में थोड़ी देरी होना तय है, क्योंकि शहरी विकास विभाग और यूपी राज्य चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की तैयारियां समय से पीछे चल रही हैं। सूत्रों की माने तो इस बार चुनाव दिसंबर में होने की संभावना है और चुनाव प्रक्रिया अगले साल जनवरी के पहले सप्ताह में पूरी हो सकती है। शहरी निकाय चुनाव में 3 चरणों के मतदान के बाद 2017 में चुनाव प्रक्रिया 30 नवंबर को पूरी हो गई थी। सूत्रों की माने तो चुनाव में देरी कई वजह हैं। इनमें अन्य पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं की गणना, वार्डों के परिसीमन और अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण के लिए तेजी से सर्वेक्षण अभी पूरा नहीं हुआ है। सर्वेक्षण जरूरी है क्योंकि कई शहरी स्थानीय निकाय चुनाव की नगरपालिका सीमा में नए क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जबकि कई अन्य को नगर पंचायत और नगर पालिका परिषद के रूप में अपग्रेड किया गया है। मतदाता सूची में संशोधन कर रहा है। जिलों में ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित की गई है। 7 नवंबर तक पोल पैनल दावों और आपत्तियों पर विचार करेगा। दावों और आपत्तियों के निपटारे के बाद अंतिम मतदाता सूची 18 नवंबर को प्रसारित की जाएगी। एक अधिकारी के अनुसार चुनाव कराने के लिए एक और आवश्यक नगरपालिका वार्डों में परिसीमन और आरक्षण अभ्यास को अंतिम रूप देना है और नगर निगमों में महापौर और नगर पंचायतों और नगरपालिका परिषदों में अध्यक्षों की सीटें हैं। राज्य सरकार ने अभी तक नगर निगम के वार्डों और स्थानीय निकायों के परिसीमन को अंतिम रूप नहीं दिया है। राज्य मंत्रिमंडल ने सितंबर में मुजफ्फरनगर, गोंडा, बागपत, अयोध्या, हरदोई और अन्य जिलों में स्थानीय निकाय चुनाव की नगर पालिका सीमा के विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी और विभिन्न नई नगर पंचायतें बनाई थी। एक अधिकारी ने बताया है कि आने वाले दिनों में इस तरह के और भी कई बदलाव हो सकते हैं। SEC तब तक चुनाव की घोषणा नहीं कर सकता है जब तक कि राज्य सरकार नगर निकायों के आरक्षण और परिसीमन को अंतिम रूप नहीं दे देती। वहीं शहरी विकास विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि चुनाव प्रक्रिया जनवरी के पहले सप्ताह तक पूरी होने की संभावना है। चुनाव जनवरी के पहले सप्ताह तक पूरे हो जाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि 2017 में गठित शहरी स्थानीय निकाय चुनाव की पहली बैठक जनवरी 2018 में बुलाई गई थी और सरकार इससे पहले चुनाव को पूरा करने के लिए बाध्य है। 2017 में 652 शहरी स्थानीय निकायों, 16 नगर निगमों, 198 नगर पालिका परिषदों और 438 नगर पंचायतों और 11,995 वार्डों में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव हुए थे। नगर निगमों में मतदाता के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि EVM का इस्तेमाल किया गया था। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने अधिकतम 14 मेयर सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि बहुजन समाज पार्टी ने अन्य 2 मेयर सीटों अलीगढ़ और मेरठ में जीत हासिल की थी। भाजपा ने नगर पालिकाओं में अध्यक्ष की 58 और नगर पंचायतों में 94 सीटों पर भी जीत हासिल की थी। BSP ने नगर पालिका परिषदों में अध्यक्ष की 22 और नगर पंचायतों में 41 सीटों पर जीत हासिल की थी। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को 37 नगर पालिका परिषदों और 78 नगर पंचायतों में अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। हालांकि पार्टी मेयर की सीट जीतने में नाकाम रही थी। कांग्रेस उम्मीदवारों ने 7 नगर पालिका परिषदों और 17 नगर पंचायतों में अध्यक्ष के रूप में जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार किसका पलड़ा भारी रहेगा वो हर कोई जानना चाहता है। चुनाव में देरी के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन संभावित उम्मीदवार और पार्टियां अभी से सियासी मैदान में डट चुकी हैं और सबका दावा जीत का है। लेकिन जीत किसे मिलेगी वो नतीजे बताएंगे और नतीजे तब आएंगे जब वक्त पर चुनाव होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।